हेलो मेरे शाइनिंग स्टार। आज हम कर रहे हैं सचित्र हिंदी व्याकरण कक्षा 6 बाय अमित पब्लिकेशन एडुराइज सीरीज। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 10 संज्ञा। कार्तिक और भक्ति भाई बहन हैं। वे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रहते हैं। अभी वे अपने पालतू कुत्ते रॉकी के साथ पार्क में हैं। पार्क में रंगीन फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है। भक्ति आइसक्रीम खा रही है। कार्तिक बेंच पर बैठा है। रॉकी गेंद से खेल रहा है। बहुत ठंड हो रही है। ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दो। ये सभी शब्द नाम हैं। इनमें फूल, आइसक्रीम, बेंच और गेंद वस्तुओं के नाम हैं। कार्तिक, भक्ति, भाई बहन, कुत्ते, रॉकी प्राणियों के नाम हैं। उत्तर प्रदेश, राजधानी लखनऊ, पार्क स्थानों के नाम हैं। सुंदरता, ठंड गुणों या भाव के नाम हैं। तो संसार में प्रत्येक प्राणी, स्थान, वस्तु एवं भाव का कोई नाम अवश्य है। व्याकरण में नाम वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। इस प्रकार किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तो पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण: महेंद्र सिंह धोनी बेहतरीन क्रिकेटर हैं। हिमालय पर्वतों का राजा है। रामायण एक धार्मिक ग्रंथ है। मुंबई एक बड़ा शहर है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण: अध्यापक चौक से लिख रहे हैं। हाथी मस्त चाल चलता है। नारी को महिला भी कहते हैं। रोहन अभी पुस्तक पढ़ रहा है। और अधिक जानिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव एक वचन होती है और उसका लिंग परिवर्तन नहीं होता। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था आदि का बोध हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाव मन के द्वारा ही अनुभव किए जा सकते हैं। इन्हें छूना या देख पाना संभव नहीं होता। कुछ उदाहरण कहते हैं: बचपन और बुढ़ापा एक समान होता है। माता यशोदा की ममता अवर्णनीय है। बहुत तेज भूख लगी है, चलो कुछ खाया जाए। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद और माने जाते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्यों, पदार्थों अथवा धातुओं के नाम का बोध हो वे द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ उदाहरण: चांदी बहुत जल्दी काली पड़ जाती है। लोहे की हथकड़ी बहुत मजबूत होती है। मैं गेहूं से बने आटे की रोटी खाता हूं। पनीर दूध से बनता है। आगे है समूहवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह या फिर समुदाय का बोध हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ उदाहरण: मेरी कक्षा में 45 बच्चे हैं। कक्षा यानी एक समूह है। फूलों का गुच्छा अतिथि को भेंट किया गया। सभी बालक पंक्ति में खड़े हैं। पक्षियों का झुंड आकाश में उड़ रहा था। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है, जैसे भारत अभिमन्यु जैसे वीरों का देश है। हमें जयचंदों से बचकर रहना होगा। आज देश को भगत सिंहों की आवश्यकता है। अभिमन्यु, जयचंद और भगत सिंह व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। इन वाक्यों में इनका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। इनका प्रयोग कर्मशः वीर, यहाँ पर वीर दर्शाया गया है अभिमन्यु को। जयचंद जो है
देशद्रोही और भगत सिंह देशभक्त। तो इनका प्रयोग कर्मशः वीर, देशद्रोही और देशभक्त के रूप में हुआ है। कुछ लोग अपने गुणों या अवगुणों के कारण चर्चित हो जाते हैं। उनका नाम एक व्यक्ति के रूप में ना होकर उसी प्रकार के व्यक्तियों के लिए हो जाता है। इस तरह वे जातिवाचक संज्ञा हो जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कई बार जातिवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है, जैसे सरदार ने देश को एक बना दिया, नेताजी ने आजादी के लिए बलिदान मांगा, पंडित जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। सरदार, नेताजी और पंडित जी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। यहाँ इनका प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। इनका प्रयोग सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के लिए हुआ है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनाई जाती है। पहला है जातिवाचक संज्ञा से। तो हमारे पास जातिवाचक संज्ञा है और भाववाचक, यहाँ पर जातिवाचक और भाववाचक। तो माता मातृत्व, सज्जन सजनता, युवा यौवन, गुरु गुरुत्व और गुरुता, व्यक्ति व्यक्तित्व, नौकर नौकरी, लड़का लड़कपन, ठग ठगी, चोर चोरी, पशु पशुता, दास दासता, कारीगर कारीगरी, बच्चा बचपन, मित्र मित्रता। अब सर्वनाम से बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। अहम अहंकार, एक एकत्व और एकता, अपना अपनत्व और अपनापन, निज निजता और निजत्व, आप आपा, मम ममता या फिर ममत्व। विशेषण से, अब विशेषण से बनाते हैं भाववाचक संज्ञा। योग्य योग्यता, सादा सादगी, हरा हरियाली, कठोर कठोरता, अच्छा अच्छाई, जिंदा जिंदगी, युवा यौवन, विद्वान विद्वता और विदत्व, शुद्ध शुद्धि और शुद्धता, सरल सरलता, मोटा मोटापा, चतुर चतुराई, श्रेष्ठ श्रेष्ठता, ताजा ताजगी, सफेद सफेदी, मीठा मिठास। अब हम क्रिया से बनाते हैं। चुनना चुनाव, चढ़ना चढ़ाई, पछताना पछतावा, बचना बचाव, लिखना लिखावट या फिर लेख, मिलना मिलन मेल मिलाप, सींचना सिंचाई, जीतना जीत, कमाना कमाई, सजाना सजावट, घबराना घबराहट, सीना सिलाई, उतरना उतराई या फिर उतार, खेलना खेल। तो प्यारे बच्चों, हम दोहराते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। व्यक्ति वस्तु स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद और माने गए हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया से बनते हैं। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 सही विकल्प चुनिए। चाचा जी ने मुझे बहुत डैश से गले लगाया। आत्म आत्मा आत्मत आत्मीयता, आत्मीयता से गले लगाया। गांधी जी डैश से ही झूठ नहीं बोलते थे। बालक बालपन, बच्चा लड़का, बालपन से यानी बचपन से। विश्वामित्र क्रोध में अपना डैश खो बैठते थे। आपा, माँ की ममता का कोई डैश नहीं होता। मूल्यवान, अमूल्य, मूल्य या मूल्यहीन। तो माँ की ममता का कोई मूल्य नहीं होता। ऐसे प्रश्न 2 है। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को उनके भेद के अनुसार लिखो। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या फिर भाववाचक। तो कृष्णा, कृष्णा क्या है? व्यक्तिवाचक। ऐसे हिमालय, हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक। नारी है जातिवाचक। पहाड़ है जातिवाचक। बुढ़ापा भाववाचक। कमाई ये भी भाववाचक। कॉपी
जातिवाचक, डॉक्टर जातिवाचक, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में से जातिवाचक संज्ञाएं चुनकर सामने लिखो। टोली के सभी सैनिक पंक्ति में खड़े थे। सैनिक। मैदान में कुछ लड़के बात कर रहे हैं। लड़के। लकड़ी की मेज पर मिट्टी का फूलदान रखा था। फूलदान। पर्वत से झरना बह रहा है। तो पर्वत से झरना, पर्वत झरना, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं चुनकर सामने लिखो। राष्ट्रपति भवन में सुंदर अमृत उद्यान है। तो राष्ट्रपति भवन। प्रसिद्ध खिलाड़ी सानिया मिर्जा हैदराबाद में रहती हैं। तो सानिया मिर्जा और हैदराबाद। ऐसे ही मुकेश अंबानी रिलायंस कंपनी के मालिक हैं। मुकेश अंबानी और रिलायंस। तो प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। जैसे माता, मातृत्व, बच्चा, बचपन, चुनना, चुनाव, मीठा, मिठास। ऐसे आप बाकी कर सकते हैं। प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। संज्ञा किसे कहते हैं स्पष्ट करो। आप कर सकते हैं प्यारे बच्चों। संज्ञाएं कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। भाववाचक संज्ञा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाओ। और व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करो। तो मैं आशा करती हूँ आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं और आपको अध्याय अच्छे समझ आया होगा। आप सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद। हमेशा खुश रहें और स्वस्थ रहें।